गरीब गांव की सफलता। चिन्नागढ़ गांव के लोग काफी पिछड़े ख्यालातों वाले थे। चिन्नागढ़ उन गांव में से एक था जहां लोगों के घरों में शौच की सुविधा नहीं थी, जिस कारण वहां के लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। इससे बहुत से लोगों को काफी दिक्कत भी होती थी, लेकिन वो गांव के उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते थे, जिस कारण वो कुछ नहीं कर पाते। एक बार की बात है, विवेक शहर से किसी काम के सिलसिले में चिन्नागढ़ आया हुआ होता है और अचानक से उसके पेट में दर्द उठता है। क्या हुआ साहब? पेट पर हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हो? लगता है खाना हजम नहीं हुआ, जिस वजह से पेट बहुत गुड़गुड़ा रहा है। अच्छा साहब, ये बोलो ना कि लगी हुई है। हाँ, वही। यहाँ कोई टॉयलेट है क्या? दूर दूर तक घनी झाड़ियों के सिवा कुछ दिख तो नहीं रहा। चलो आगे देखते हैं। जल्दी देख भाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आई। तभी सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है। सर, इससे पूछते हैं, शायद इसे टॉयलेट का कुछ पता हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे ओ भाई, यहाँ कहीं टॉयलेट है? कहाँ साहब? टॉयलेट 2 नंबर जाना है। कहीं टॉयलेट है? अरे बाबू साहब, यहाँ हजारों एकड़ का टॉयलेट है। आप टॉयलेट ढूंढ रहे हो? कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ दूर दूर तक झाड़ियाँ ही तो दिख रही हैं बस। यही तो है अपना लग्जरी टॉयलेट। ये लो लोटा और जाओ, हल्के हो जाओ साहब। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ड्राइवर, चलो यहाँ से। फिर विवेक वहां से चला जाता है और वो गांव में सब जगह टॉयलेट ढूंढता है, लेकिन उसे टॉयलेट नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन एक बच्चे को बहुत ही जोरों की पॉटी आई हुई होती है। अबे यार, अब क्या करूं? पानी लेने के लिए घर गया तो पैंट में ही हो जाएगी। तभी सोनू की नजर पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे बाबा के कमंडल पर पड़ती है। आइडिया। फिर सोनू बाबा का कमंडल उठा कर ले जाता है। अरे पापी, ये क्या कर रहा है? दुष्ट दुष्ट अघोरी, कमंडल दे मेरा। इस तरह क्रोधित होकर बाबा सोनू के पीछे डंडा लेकर भागते हैं। अरे बाबा, तुम्हारी तपस्या तो बाद में भी पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरा अभी हल्का होना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ यहीं हो जाएगा। फिर सोनू कमंडल लेकर भाग जाता है और बाबा गुस्से से उसे देखते रह जाते हैं। वहीं विवेक ये दृश्य बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। फिर अगले दिन विवेक कंधे पर कमोड लेकर गांव में आता है। कौन है ये? कौन है ये? कहां से है आया? चारों दिशाओं में तेज सा है छाया। वहीं गांव वाले बड़ी ही हैरानी के साथ उसे देख रहे होते हैं। क्या हुआ गांव वालों? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं थोड़ी ना कोई कैलाश पर्वत लेकर आया हूँ अपने कंधे पर। एक कमोड ही तो है ये। सभी उस पे जोर से हंसने लगते हैं। आप लोग मुझे शुक्रिया कह सकते हैं। हंसकर लोटपोट होने की जरूरत नहीं है। ग्राम विकास के लिए अब ऐसे छोटे मोटे काम तो कर ही सकता हूँ। तभी एक बुजुर्ग, अरे ओ मूर्ख, शहर से 4 अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लिए, सारे संस्कार, लाज शर्म सब ही भूल गए। अब क्या घर के अंगना में ही ये कमोड रखकर हम घरों में गंदगी फैलाएंगे का? फैलावन चाचा, गांव के खेतों में गंदगी फैलाने से तो यही अच्छा है कि एक स्थायी जगह गंदगी करो। वैसे भी आपको आंगन गंदा करने को कौन कह रहा है? ये कमोड पोर्टेबल है। लोटा लेके आओ, इस पे बैठो और हल्का होकर जाओ। घर घर कमोड पहुंचाएंगे मात्र 100 रुपए में। विवेक की ऐसी बातें सुनकर गांव के बहुत से लोग उस पे हंसने लगते हैं, तो बहुत से उससे सहमत होते हैं। ये लड़का तो निर्लज है, बोरा ही गया है। और तुम गांव की बहन बेटियों, तुमने भी शर्म लाज बेच खाई है का? जाओ अपने अपने घरों में जाओ। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। कौनू नहीं बैठेगा तुम्हारे इस कमोड पर। जाओ यहाँ से,
गांव के लोग तो खेतों में ही फ्रेश होंगे, देख लेना। वहीं अगले दिन भोर में ही विवेक कमोड ले जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी गांव का एक आदमी पेट दबाकर भाग रहा होता है। क्या हुआ भाई, जोर की लगी है? हाँ यार, बड़ी जोर की लगी है। रोक मत, वरना जाते जाते रास्ते में ही हो जाएगी। अभी तो लोटा लेने भी जाना है। ये ले बोतल, यहीं बैठ जा भाई। अरे छी, पागल हो गया है क्या? तभी चंगू के पेट में और तेज से दर्द उठता है और वो पेट दबा लेता है। बात मान ले, बैठ जा, वरना पछताएगा। तू सही कह रहा है, देखना कोई आ ना जाए। फिर चंगू बोतल लेकर अंदर जाकर बैठ जाता है। अरे वाह भाई, क्या सही चीज बनाई है तूने। बहुत अच्छा लग रहा है इस पे हल्का होकर। ऐसे ही विवेक फिर रोजाना भोर में गांव के अलग अलग जगहों पर जाकर पोर्टेबल कमोड रख देता है और जगह जगह पर लोग ऐसी सुविधा पाकर बड़े ही खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, हल्के होने के लिए इतनी अच्छी सुविधा घर के ही बाहर मिल गई, मजा ही आ गया। अब तो खेत में खुले में जाने की जरूरत ही नहीं, कितने भी बार यहीं बैठे बैठे हल्के हो जाओ। छी चाचा, अभी अभी हल्के होकर आए, फिर भड़बड़ाए रहे हो। लो बोतल और जाकर करो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और गांव का ऐसा बदला हुआ रूप राम खिलावन और गांव के कुछ आदमियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस कारण एक दिन राम खिलावन अपने आदमियों के साथ लाठी लेकर विवेक के पास जाता है। अरे ओ शहरी बाबू, गांव को अशुद्ध करके घर के भीतर आराम फरमा रहे हो, बाहर निकलो। क्या हुआ चाचा? अब बहुत हुआ, तुम्हें गांव निकाला दिया जाता है। तभी गांव के बहुत से लोग विवेक के सपोर्ट में वहां आ जाते हैं। क्यों भाई सरपंच चाचा, क्यों निकाल रहे हो विवेक को गांव से? कारण सबको पता है, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही चाचा गांव आगे नहीं बढ़ पाया। अब अगर कोई गांव के विकास की सोच रहा है तो क्या गलत कर रहा है? तो क्या गांव की संस्कृति सभ्यता एक कारण की वजह से हम छोड़ दें क्या? कैसी संस्कृति सभ्यता की बात कर रहे हो आप सरपंच साहब? जहां लाज शर्म छोड़कर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, ऐसी संस्कृति? अरे अगर कोई गांव के लोगों के हित के लिए कुछ कर रहा है तो क्या बुराई है? गांव में गंदगी और बीमारियों को रोक ही तो रहा है ना। इस तरह लोगों द्वारा बहुत सी बातें सुनने सुनाने के बाद राम खिलावन को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सभी मुझे माफ कर दो। गांव का सबसे बुजुर्ग इंसान होने की वजह से आप लोगों ने मेरी काफी इज्जत की, लेकिन मैंने कभी भी गांव विकास के बारे में ना सोचकर पिछड़े विचारों को ही बढ़ावा दिया। आधुनिकता को तो हमेशा ही बुरा माना। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। अरे चाचा, माफी ना मांगो, बस पोर्टेबल कमोड को गांव के घर घर तक पहुंचाने की परमिशन दे दो बस। फिर राम खिलावन गांव में पोर्टेबल कमोड की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद विवेक गांव में जगह जगह पोर्टेबल कमोड बनवा देता है। फिर गांव के सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो पुनः शहर चला जाता है, जहां मंत्री साहब विवेक से, अरे वाह विवेक, जो काम सालों से कोई नहीं कर पाया वो कुछ ही दिनों में तुमने कर दिखाया। तुम ही देश के सच्चे समाज सेवक हो। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।